बहुत धन्यवाद आदरणीय रवि सर। मैं थोड़ा सा लेट हो गया एक्चुअली। वो यहाँ अंधेरा बहुत है पार्क में। ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास। तो डॉक्टर साहब की एक खास बात और बता देता हूँ। आप के मालिक को तुम ढूंढते ही रहे। आप काफी समय से योग में हैं और आप लाइटें बंद क्यों कर दी? वाइफ डॉक्टर हैं और दोनों योग में लगे रहते हैं। योग की आगे बढ़ाने के लिए सब स्वस्थ रहें। और आप एक योगाचार्य के साथ साथ थोड़ा सा शायरी में भी शौक रखते हैं। तो शायरी आप काफी अच्छी भी कहते हैं। गई है, ऑफ कर दी, क्या हुआ है? डॉक्टर साहब ऑटो आगे कट कमेंट आपके हवाले। ये इतने बजे होती है? देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, मिले तो महान है जिंदगी, हंसो तो आसान है जिंदगी, रो तो वीरान है जिंदगी, पूछो तो सवाल है जिंदगी, कहो तो कमाल है जिंदगी, और हंसना रोना जगना सोना सूल से लिपटा हुआ गुलाब है ये जिंदगी। बहुत बढ़िया। स्वागत है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। चलिए ओम के उच्चारण के साथ आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। और आज हम प्राणायाम और प्राणायाम के लाभ की बात करेंगे। चलिए कमर गर्दन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य स्वामी जी अक्सर कहा करते हैं कि मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो कुछ मेरे पास है वह धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, मेरा है ये कहने वाला कह उठा अभिमान से, और मेरा है ये कहने वाला मन किसी का है दिया, जो कुछ मेरे पास है वह धन किसी का है दिया, और मन ही मन को जानता मन ही मन से प्रीत, मन ही मन मानी करे मन ही मन का मीत, और मन झूमे मन बावरा मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। परम पूज्य स्वामी जी परम श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में नमन करते हुए और उनके सच्चे प्रतिनिधि के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित आदरणीय भाई रवि देवल जी, बहन लक्ष्मी पांडे जी और आप सभी बहन भाइयों का आज के इस ध्यान प्राणायाम और योग सत्र में हार्दिक स्वागत है। मैं आदरणीय रवि भाई के लिए 2 लाइनें कहूंगा कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, अपने कर्मों की साख को हिलाना होगा, और दूर नहीं होता अंधेरा सिर्फ कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। और लक्ष्मी बहन जी के लिए भी मैं कहूंगा कि अपना वजूद मिटाकर हर फर्ज निभाती है, ये वो देवी है जो घर को घर स्वर्ग बनाती है। चलिए प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्व कर्म कृतानि च, अर्थात जो व्यक्ति नियमित रूप से गीता का अध्ययन करता है और नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास करता है, उसके ना सिर्फ इस जन्म के पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए भस्त्रिका प्राणायाम के साथ सत्र की शुरुआत करते हैं। 2.5 सेकंड में सांस लीजिए,
2.5 सेकंड में सांस छोड़िए। भर्त्सृका यानी लोहार की धोकनी, लोहार की धोकनी की तरह हमारी सांस चलती है, इसलिए इसको भर्त्सृका नाम दिया गया है। भर्त्सृका प्राणायाम करने से राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, राइनोसाइनोसाइटिस, फेरेंजाइटिस, लैरेंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टेसिस, एम्फाइजीमा, लंग फाइब्रोसिस, ब्रोंकोनेमोनिया, लंग कैंसर, पल्मोनरी टीबी, 20 प्रकार के कफज रोग मात्र भर्त्सृका प्राणायाम के अभ्यास से नियंत्रित हो जाते हैं और साथ में कोविड-19 भी भर्त्सृका प्राणायाम के अभ्यास से नियंत्रित हो जाता है। चलिए, हमारे पास समय की बाध्यता है, अदरवाइज 5 से 10 मिनट भर्त्सृका प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। अपना अपना चक्र पूरा करते हुए कपाल भाती झटके से सांस छोड़िए। उस सांस छोड़ने की प्रक्रिया में जितनी ऑक्सीजन हमारे शरीर में चली जाती है, शरीर उसी से कार्य करता रहता है। एक सेकंड में एक स्ट्रोक। जो युवा हैं वो 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लगा सकते हैं और जिन बहन भाइयों को ब्लड प्रेशर रहता है वह 1 सेकंड में 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक। कपाल भाती जैसा नाम से विदित है, कपाल यानी माथा और भाती यानी चमक। कपाल भाती करने से शरीर में निहित 13 प्रकार की अग्नियां प्रज्वलित होती हैं। 5 भूताग्नि, 7 धात्वाग्नि, 1 जठराग्नि। पंचभूत क्षितिजल पाव गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। अर्थात ये जो हमारा शरीर है इसका निर्माण पंचभूतों से हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और 7 धातुएं इसकी पुष्टि करती हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। 5 भूताग्नि, 7 धात्वाग्नि और 13वीं अग्नि जठराग्नि जो हमारे जठर में रहती है, इन द फॉर्म ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भोजन के उपरांत जो रस उत्पन्न होता है, उस रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है और उस शुक्र से ओज की उत्पत्ति होती है। ओज, ओज का प्रमाण अष्टबूंद जो हमारे हृदय में विराजमान है और अर्धांजलि जो हमारे समस्त शरीर में विराजमान है। ओज यानी इम्यूनिटी। जिस भी व्यक्ति की इम्यूनिटी पावरफुल है वह रोगों से कभी भी ग्रस्त नहीं होता। कपाल भाती कम से कम 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम कपाल भाती का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। जिस भी व्यक्ति का ओज बढ़ा हुआ रहता है तो उसके माथे की चमक
सदा बनी रहती है, इसलिए इसका नाम हुआ कपाल भाती। जैसा मैंने पहले बताया, कपाल यानी माथा और भाती यानी चमक। चलिए, समय की बाध्यता है, अपना अपना चक्र पूरा करते हुए बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। एक गहरा लंबा सांस लीजिए, सांस को खाली करिए, जालंधर बंद लगाइए, उड्डयन बंद, अपने नाभि को पीठ से लगा दीजिए, मूल बंद, अपने एनस भाग को ऊपर की ओर स्क्वीज करिए, और जब सांस लेने की इच्छा हो पहले जालंधर बंद छोड़िए, फिर उड्डयन बंद और फिर मूल बंद। बाह्य प्राणायाम के अभ्यास से पाइल्स, फिशर्स, फिस्टुला, एनल प्रोलैप्स, बहनों में वेजाइनल प्रोलैप्स, यूटेराइन प्रोलैप्स, इनफर्टिलिटी, लिकोरिया, भाइयों में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रोस्टोमेगैली, जितने भी एक्सक्रीटरी सिस्टम संबंधित रोग या रिप्रोडक्टिव सिस्टम संबंधित रोग सभी नियंत्रित होते हैं। कम से कम 11 से 21 बार आप बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करिए। कक्षाओं में समय की बाध्यता रहती है, इसलिए 3 से 5 बार हम कर पाते हैं। चलिए, अपना अपना चक्र पूरा करते हुए अग्नि सार क्रिया, एक गहरा लंबा सांस लीजिए, सांस को खाली करिए और जालंधर बंद लगाइए और पेट को आगे पीछे करिए। अग्नि सार क्रिया करने से दीपन पाचन यानी आपकी भूख बढ़ती है और पाचन शक्ति बढ़ जाती है। जिस भी बहन भाई को कब्ज रहती है वो रात को त्रिफला चूर्ण 3 से 5 ग्राम पानी के साथ या शहद के साथ ले सकते हैं। और जिन बहन भाइयों को भूख कम लगती है वो 2 गोली चित्रक आदिवटी, 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम शहद या पानी के साथ ले सकते हैं। चलिए, अपना अपना चक्र पूरा करते हुए उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आप भी ज्वाइन तो उसको सामने लगे, मैंने वीडियो ऑफ कर रखा है। चलिए, अपना अपना चक्र पर पूरा करते हुए उज्जयी प्राणायाम। नाक से आपको गहरा लंबा सांस गले से घर्षण करते हुए लेना है। अगर आपको खांसी उठती है, इसका मतलब आपका अभ्यास करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सही है। और जब सांस छोड़ने की इच्छा हो तो दाएं नासिका पर अंगूठा रखते हुए बाएं नासिका से सांस छोड़ दीजिए। उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करने से थायराइड, पैराथायराइड संबंधित रोग नियंत्रित होते हैं।
कैल्शियम डेफिशिएंसी, बहनों में टेटेनी रोग हो जाता है कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से। तो आप उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो कैल्शियम डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, फास्फोरस डेफिशिएंसी सभी नियंत्रित होते हैं। टेटेनी रोग, बहनों में कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से हाथ या पैर ऐंठने लग जाते हैं, उसका कारण कैल्शियम डेफिशिएंसी होता है। एक मेरा सभी बहन भाइयों से, जितने भी आज कक्षा में योग सत्र में उपस्थित हैं, आप विटामिन डी 60,000 यूनिट्स, 60,000 रुपीज नहीं, 60,000 यूनिट्स, लगभग 25 से 30 रुपए की टैबलेट आती है, शैशे आते हैं, बोतल आती है जो एक बार में लेनी होती है। वीकली जरूर लिया करें, बशर्ते आपका सीरम क्रिएटिनिन या यूरिया यूरिक एसिड ना बढ़ा हो। तो आप सभी बहन भाई, क्योंकि बहनों में कैल्शियम डेफिशिएंसी और विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा रहती है, तो अवश्य नियमित रूप से वीकली, और कैल्शियम तो रोजाना ही लेना होता है। चलिए अपना अपना चक्र पूरा करते हुए अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। अपने दाईं नासिका पर अंगूठा रखिए, 2.5 सेकंड में बाईं नासिका से सांस लीजिए। मध्यमा और अनामिका बाईं नासिका पर रखिए और दाईं नासिका से 2.5 सेकंड में सांस छोड़ दीजिए। पुनः दाईं नासिका से 2.5 सेकंड में सांस लीजिए और दायां अंगूठा दाईं नासिका पर रखते हुए बाईं नासिका से सांस छोड़ दीजिए। लगभग 10 सेकंड में आपका एक चक्र पूरा हुआ। 1 मिनट में लगभग 6 चक्र और 15 मिनट में लगभग 90 चक्र पूरे हो जाते हैं, जो कि आप नियमित रूप से सुबह और शाम अवश्य करिए। अनुलोम विलोम करने से आर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एल्जीमर्स, पार्किंसनिज्म, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, mitral stenosis, systemic lupus erythematosus, eczematous dermatitis, psoriasis, 80 प्रकार के वातज रोग मात्र अनुलोम विलोम के अभ्यास से नियंत्रित हो जाते हैं। अनुलोम विलोम और कपालभाति को त्रिदोष शामक कहा गया है, अर्थात तीनों वात, पित्त और कफ को नियंत्रित करते हैं और उनका शमन करते हैं। चलिए अपना अपना चक्र पूरा करते हुए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अपनी तर्जनी उंगली को माथे पर रखिए, मध्यमा और अनामिका को आंखों पर रखिए और साथ में कनिष्ठा को भी, और अंगूठे से छोटे कान को बंद करिए। एक गहरा लंबा सांस लीजिए और भ्रमर की आवाज के साथ ओम का उच्चारण करिए।
भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से पुराना माइग्रेन यानी आधा सीसी का दर्द नियंत्रित हो जाता है। 11 से 21 बार अगर आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो जैसा मैंने बताया, पुराने से पुराना माइग्रेन, बहनों को खासकर माइग्रेन बहुत ज्यादा रहता है, जो आधे सर में दर्द रहता है, उसका कारण विटामिन ए डेफिशिएंसी होता है। तो दूध जलेबी खा सकते हैं जिन बहन भाइयों को, लेकिन उनको शुगर नहीं होनी चाहिए। तो दूध जलेबी यानी आपको विटामिन ए के साथ विटामिन सी भी मिलेगी और आपका आधा सीसी का दर्द पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। माइग्रेन का कारण कई बार आंखें कमजोर होना भी हो जाता है, तो अपना आंखें चेक जरूर करवा लिया करें। 40 साल से ऊपर जो भी बहन भाई हैं, बहनें 35 से ऊपर और भाई 40 से ऊपर जो भी हैं, नियमित रूप से साल भर में एक बार आंखें अवश्य चेक करवाया करें। कोई बहन भाई कह सकता है कि मुझे तो एक के दो दो दिखते हैं, मैं क्यों करवाऊं? फिर भी आप करवा लिया करें। तो चलिए अपना अपना चक्र पूरा करते हुए उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। 3 बार लंबा ओम का उच्चारण करेंगे। उद्गीत प्राणायाम करने से पुराना दमा यानी ब्रोंकियल अस्थमा नियंत्रित हो जाता है। प्रणव प्राणायाम, अभी जो आपने ओम का उच्चारण किया वह समस्त ब्रह्मांड में गुंजायमान है। प्रणव, सांस की गति को इतना धीमा कर दीजिए, 10 सेकंड में सांस लीजिए, 10 सेकंड में सांस छोड़िए। सांस की गति इतनी धीमी कि चिड़िया अथवा रुई का छोटा टुकड़ा आपकी नाक के सामने रख दिया जाए तो उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, और उस अवधि को बढ़ाते जाइए। 15 सेकंड में सांस लीजिए, 15 सेकंड में सांस छोड़िए। 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30 सेकंड कर दीजिए। 30 सेकंड में सांस लीजिए, 30 सेकंड में सांस छोड़िए। प्रणव प्राणायाम करने से हमारी इंद्रियां वश में होने लगती हैं। इंद्रियां मन से, मन प्राण से, प्राण आत्मा से, आत्मा परमात्मा में लय होने लगती है। हमारी शक्तियां ऊर्ध्वगामी होने लगती हैं। ऊर्ध्वरेतस ऋग्वेद में कहा गया है, यानी शुक्र अधोगामी ना होकर ऊर्ध्वगामी हो जाता है। हमारी शक्तियां मूलाधार चक्र से उठती हुई स्वादिष्टान चक्र और स्वादिष्टान चक्र से उठती हुई
मणिपुर चक्र, और मणिपुर चक्र से उठती हुई अनाहत चक्र तक चली जाती है। अनाहत चक्र यानी हृदय प्रदेश, जो हमारे मन, प्राण और आत्मा का स्थान है। प्राण इस जिंदगी के है दो जहां, एक ये जहां एक वो जहां, इस दो जहां के दरमियान एक सांस का है फासला। चल रहा है तो ये जहां और रुक गया तो वो जहां। और मन, मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत, मन ही मन मानी करे, मन ही मन का मीत, मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आत्मा वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, तथापि शरीराणि विहाय जीर्णानि, अन्यानि सयाति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार हमारे वस्त्र जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं तो हम नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा, जब ये हमारा शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो आत्मा नया शरीर धारण करती है। अनाहत चक्र से उठती हुई शक्तियां, विशुद्धि चक्र, गले का स्थान, वाणी का स्थान, सरस्वती तेरे भंडार की बड़ी अनोखी बात, जो जो खर्चे त्यों बढ़े, ना खर्चे घटी जा। और विशुद्धि चक्र से उठती हुई शक्तियां आज्ञा चक्र तक चली जाती है। आज्ञा चक्र त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती का संगम, ईडा पिंगला सुषुम्ना का संगम। आज्ञा चक्र से उठती हुई शक्तियां मनस चक्र तक चली जाती है। पीनियल ग्रंथि का स्थान, मेलाटोनिन का स्थान, आपका नींद और साधना के लिए हमारा मेलाटोनिन हार्मोन जो पीनियल ग्रंथि सिक्रीट करती है, उसी से हमें नींद आती है और उसी से हम साधना की ओर प्रेरित होते हैं। मनस चक्र से उठती हुई शक्तियां सहस्रार चक्र तक चली जाती है। हम समाधिस्थ होने लगते हैं, हम में स्वत्व की भावना उत्पन्न होने लगती है। हमारे लिए यश अपयश, मान अपमान, शीत उष्ण, सर्दी गर्मी, अमीरी गरीबी की प्रकाष्ठा से हम ऊपर उठ जाते हैं। हर प्राणी में हमें ईश्वर नजर आने लगता है। समाया है जब से तू नजरों में मेरे, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। और लाली तेरे लाल की इज्जत देखूं तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। और तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। और दो बातों का ध्यान रख जो चाहे कल्याण, एक तो प्राणी मौत को, दूजे श्री भगवान। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, जोर से घर्षण करिए। जो शक्ति, जो ऊर्जा, जो ऊष्मा इससे उत्पन्न हो रही है, अपने चेहरे पर, माथे पर, समस्त शरीर पर ग्रहण करिए और पुनः हाथ उठाइए, जोर से घर्षण करिए। जो शक्ति, जो ऊर्जा, जो ऊष्मा इससे उत्पन्न हो रही है, अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रख लीजिए। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और अपनी हथेलियों के दर्शन करिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कर मूले च गोविंदम, पर भाते कर दर्शनम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगर किसी भी बहन भाई की कोई योग संबंधित, रोग संबंधित, आयुर्वेद संबंधित, वेद संबंधित, शास्त्र संबंधित कोई भी समस्या हो, आप आमंत्रित हैं। मैं भी और डॉक्टर शीला भी जुड़ी हुई है। अगर कोई समस्या होगी
तो हम आपका कोशिश करेंगे निराकरण करने की अवश्य कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जब वापस आए तो धन्यवाद कॉल डॉक्टर करें। साहब, काफी अच्छा आपने सेशन लिया। और सेशन लेने के बाद मुझे एक शायरी मैं भी आपके ऊपर बोल देता हूँ। और क्या बात है। तुम्हारा हौसला मुझे हमेशा तुम्हारा हौसला मुझे हमेशा सामने रहने पर मजबूर कर देता है। क्या क्या बात है। तो अभी जिसके बहुत प्रश्न है वो जबरदस्त। प्रश्न अपने कर सकते हैं। जी तो आदरणीय डॉक्टर साहब बीमारियां देखते हैं और ये हंसी का अभ्यास भी कराते हैं। हंसी का अभ्यास रह गया डॉक्टर साहब, एक हंसी का अभ्यास और करा दें। गर्दन का भी ध्यान रखें। जी बहन जी, कोई प्रश्न है आपका? लक्ष्मी बहन जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। आपकी वाणी इतनी अच्छी, मन कर रहा है कि सुनते जाएं, सारे रोग हमारे जो है समाप्त हो गए आपकी वाणी से। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बड़ी अच्छी बात है बहन। मेरे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप ऐसा बोल रही हैं। बहुत अच्छा। आप आते रहिएगा, वापस आए मार्गदर्शन दिखाते रहिएगा। जरूर जरूर। अभी बोला किसी का आप कोई बुलाएं प्रश्न और है? हम ना। अच्छा, चलिए मैं एक प्रश्न करता हूँ जी सभी बहन भाइयों से। एक अंधा है, एक लंगड़ा है, एक गूंगा है, बस आ रही है, उसको कौन रोकेगा? सभी बहन भाइयों के लिए ओपन है ये। एक अंधा है, एक लंगड़ा है, एक गूंगा है, बस आ रही है, उसे कौन रोकेगा? बस ड्राइवर सर। बहन बड़ी अच्छी बात। चले, उसी पे मुझे एक और बात याद आ गई। एक अंधा था, एक लंगड़ा था, एक गूंगा था, एक भिखारी था। चारों मित्र खड़े। तो जो गूंगा था वो कहने लगा, यार मुझे लग रहा है कि डाकू आ रहे। तो जो अंधा था वो कहने लगा, हाँ भाई दिख तो मुझे भी रहे हैं। तो जो लंगड़ा था वो कहने लगा, फिर देखते क्या हो, भाग लो। तो वो भिखारी था, वो बोला, यार तुम भाग जाओगे तो डाकू मुझे लूट नहीं लेंगे। स्पीकर बंद कर देते, आवाज वो गूंज रही होगी। आपको तो डॉक्टर साहब ऐसे ही सुनाई दे ये। तो चलिए, किसी बहन भाई की है कि भाई सभी बहन भाई विदुषी, सब भाई विद्वान हैं, सभी बहनें विदुषी हैं, कोई प्रश्न है ही नहीं। तो डॉक्टर क्या साहब कोई आपने प्रश्न है मतलब तो आप सारे पूछ सकते प्राणायाम हैं। में सारी चीजों को शामिल कर लिया और बीच बीच में आपने सारी बताया कि इस प्राणायाम से ये लाभ होता है, तो मोस्टली सबकी वो शंकाएं दूर हो चुकी हैं। चलो, बहुत तो अच्छी अभी बात है। या किसी की फिर कोई ऐसा है शंका कि है? नवीन भाई ने सबको जो है इतना ज्ञान बांटा हुआ है कि सबको किसी प्रश्न की आवश्यकता ही नहीं है। और लक्ष्मी बहन जी भी बहुत विदुषी महिला हैं। तो भाई सब दोनों जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार बहन। बहुत ही अच्छा सेशन रहा आज का। सर मेरा एक सवाल था। हाँ जी जी, मेरे पैर बहुत फटते हैं, कटते फटते हैं, एड़िया पूरा पैर कटता फटता है, तो ये क्या वजह है इसकी? पैर फटते हैं तो आप बता दीजिए। वैसे ऐसे किया करो बहन, एक तो गर्म पानी से आप सिकाई जरूर किया करो, जी ठीक है। और कोई भी चिकनाई, चाहे नारियल का तेल या सरसों का तेल या घी, आप पैरों में रात को लगा के सोया करें। जी। बाकी तो है नहीं, मैं करता हूँ। बाकी डॉक्टर शीला भी आपको आपका जवाब देना चाहती।
जी चलो आप इसी से बता मुझे वो दे दी। ओम जी आप सभी को ओम मैम। आदरणीय डॉक्टर शीला यादव जी हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत है। और आप ओम आदरणीय आदरणीय डॉक्टर जी साहब बहुत की बहुत धर्मपत्नी हैं और धन्यवाद। दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। ओम बहन जी। रवि भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें आपके बीच आमंत्रित करने के लिए। हाँ, एड़ी फटने की बात कर रही थी कोई बहन जी। मैम एड़ी खाली फटना एड़ी नहीं एक फटती मैम, पूरा पैर में कहीं भी कट लग जाता है। है जी। ये खाली एड़ियां नहीं फटती, पैर में कहीं भी कट लग जाता है, अंगूठे में, उंगलियों में, कहीं भी। शुगर तो नहीं है आपको? नहीं मैम। चेक कराया है? जी हाँ, थायराइड भी चेक करा लेना एक बार। ओके। जो स्किन का रफनेस होता है वो कई बार थायराइड से रिलेटेड भी होता है। नंगे पैर भी। जी ठीक है जी। और अगर घर में नंगे पैर घूमते हैं तो नंगे पैर ना रहें। हाँ जी। और डेली जब भी नहाते हैं थोड़ा सा गर्म पानी में पैरों को भिगो के जो अपना वो स्क्रब होता है उससे स्क्रब कर लिया करें। और रात में सोते टाइम अच्छी तरह से गर्म पानी से साबुन से पैरों को वॉश करके सुखा के उसके बाद में या तो आप जो पेट्रोलियम जेली होती है वैसलीन वो लगा लेंगे। ठीक है जी। या आप एक बोरोग्लिसरिन आती है उसको ले लेंगे। ग्लिसरिन आती है कि केमिस्ट के मिल जाएगी, ऐसे जनरल स्टोर पे भी मिल जाती है। ग्लिसरिन में एक नींबू का रस मिक्स कर लीजिए और वो सॉल्यूशन बना के रख लीजिए। हाथ में, पैर में, फेस पे भी लगा लेंगे तो फेस पे भी चमक आ जाती है उससे। और खाने में आप हरी सब्जियां, सलाद, फ्रूट्स ज्यादा लेंगे। और दवाई के तौर पे कैल्शियम और विटामिन डी ये आपको लेना होगा। और एक न्यूरोबियोन टैबलेट आपने सबने नाम सुना होगा शायद, न्यूरोबियोन फोर्ट के नाम से आती है, न्यूरोबियोन प्लस के नाम से भी आती है। एक आप वो टैबलेट खाएंगे और एक आप विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं 400 mg के, वो एक रोज खा लेंगे। ठीक है जी। ये जो भी मैंने बताया ये सारा न्यूट्रिशन है, इसमें मेडिसिन कोई भी नहीं है। ओके थैंक यू मैम। हाँ, तो अगर आप इतना कर लेंगे तो आपका ये सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन थायराइड एक बार जांच करा लीजिए, कभी कभी स्किन का रफनेस थायराइड की वजह से भी होता है। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं विष्णु गुप्ता। अभी जी। डॉक्टर ने बताया था कि कब्ज के लिए रात को सोने से पहले त्रिफला 3 से 5 ग्राम लेने के लिए। जी। तो 5 ग्राम त्रिफला जो है वो सादे पानी से अप्रोक्सीमेटली 1 टीस्पून विद ल्यूकवार्म वाटर और ल्यूकवार्म मिल्क। ठीक है। ये जानना चाहते थे कि सादे पानी से लें या हल्के गर्म से? ल्यूकवार्म पानी से ले सकते हैं, नॉर्मल से भी ले सकते हैं, फ्रिज का ना हो, बस नॉर्मल पानी। बहुत अधिक कब्ज हो तब? जी। कब्ज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तब क्या करना है? बहुत ज्यादा के लिए भी यही है जी, पहले तो यही ले लीजिए। अगर इससे भी फर्क नहीं पड़ता है तो अभयारेस्ट वो भी हरितकी का ही कंपोजिशन है, हरड़ का। अभयारेस्ट को 4-4 चम्मच सुबह शाम ले लीजिए अगर बहुत ज्यादा कब्ज वाला प्रॉब्लम है तो। और अगर आंतें कमजोर हो गई हो तब क्या करना है बहुत ज्यादा? क्या जी, क्या कह रहे हो? फिर से बताइए, मैं समझ नहीं पाई। इंटेस्टाइन्स वीक हो गई हैं तब क्या करना चाहिए? जी, इंटेस्टाइन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है, कपालभाति ज्यादा से ज्यादा कीजिए, बाह्य प्राणायाम कीजिए, लेकिन आपको कोई अल्सर्स, जख्म वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। दिन में दही छाछ का ज्यादा इस्तेमाल किया करें।
और इंटेस्टाइन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो सिर्फ ही तरीका है, उसके अलावा कोई तरीका है ही नहीं। ठीक है जी, कपालभाति किया करें और बाह्य प्राणायाम और अग्निसार, ये तीनों। मैम बीपी में हेलो नहीं हो पाता। हेलो, हाँ जी। नमस्कार। वो जो बहन भाई देखिए जिनकी आंतें कमजोर हैं वो तला भुना ना खाया करें। जैसे पूरी, पराठे, कचौरी, समोसे, ब्रेड पकोड़े, कुलचे छोले, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, गोभी, बैंगन, मटर, गोलगप्पे, टिक्की, अचार, खीर, पूरी, हलवा, मोमोज, चूरमा, गूंद के लाडू, पान, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट, दारू, नॉनवेज, ये इनका सेवन बिल्कुल ना किया करें। हल्का खाना है, चिक्कू, पपीता, मुनक्का, मौसमी, दूध, दलिया, अनार, घिया, तोरी, टिंडा, सीताफल, परवल, 1000 चीजें हैं खाने के लिए, 1000। रामफल, या 10-15 हल्के फ्रूट्स, अनार, इनका सेवन करें। आदरणीय डॉक्टर साहब जी, एक्चुअली हमारी ऑफलाइन क्लास भी चल रही है, तो क्लास में सारी बहनें बैठी हुई हैं, उनके भी कुछ प्रश्न थे, आप देख पा रहे होंगे सारी बहनों को। जी, तो इन बहनों के भी एक प्रश्न है, तो एक बहन को मैं ले रहा हूँ, उनका प्रश्न है। हाँ जी, हाँ जी। ओम सभी को। हाँ, ओम। मेरी है ना, ज्यादातर सभी बहनों के घुटनों में प्रॉब्लम। हाँ बहन, वो घुटनों की बात डॉक्टर शीला ने जैसे बताया, और मैंने भी आपको बताया था कि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से घुटनों में प्रॉब्लम होती है। तो विटामिन डी और कैल्शियम अवश्य लिया करें, लेकिन बशर्ते आपका यूरिक एसिड, यूरिया और सीरम क्रेटिनिन वो कंट्रोल होना चाहिए, चलिए वो बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तो कैल्शियम और D3 अवश्य लिया करें। और डॉक्टर शीला ने एक आपको विटामिन B12 बताया, B12 का भी सेवन किया करें, तो आपके घुटनों की समस्या सही रहेगी। और रवि भाई और लक्ष्मी बहन के साथ आप योग तो करते ही हैं, तो जिन बहनों को घुटनों में, जिन बहन भाइयों को घुटनों में जाता है, वो अनुलोम विलोम की अवधि बढ़ा दें। 15 मिनट की बजाय आधा घंटा आप सुबह शाम अनुलोम विलोम करेंगे तो आपके घुटनों की समस्या हल हो जाएगी। जी, और कोई बहन भाई? एक प्रश्न और है एक बहन का। हाँ जी, नमस्ते सर। हाँ नमस्कार। ओम बहन। बीमारी है आती है मेरी बॉडी में, और मैंने पूरे टेस्ट करा लिए, कुछ नहीं आता किसी में। बहन एक बार रवि भाई आपको सुन रहा हो तो थोड़ा जोर से बता दीजिए, यहाँ जहाज निकल जाते हैं तो हमें कुछ नहीं सुनाई देता। फिर ये कह रहे हैं इनके शरीर में सूजन आ रही है, और सूजन आने का पता नहीं चलता वो सूजन क्यों आती है। एक बार रवि भाई एक बार दोबारा बोल दीजिए, 2 जहाज इकट्ठे निकल गए। कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इन बहन के है ना शरीर में सूजन रहती है। अच्छा, शरीर में सूजन रहती है। देखिए, शरीर में सूजन रहने के बहन, एक तो कारण जैसे डॉक्टर शीला जी बता रही थी, थायराइड जरूर चेक करवा लीजिए अपना। और दूसरा कारण होता है खून की कमी। और तीसरा कारण होता है बहन, आप ये देखिए कि आपका यूरिन जो है वो प्रॉपर पास होता है या उसमें रुकावट है। तो ये 3-4 कारण होते हैं। उसका कारण क्या, अब आप ये देख लीजिए इसमें कौन सा कारण है, क्योंकि खून की कमी भी एक कारण होता है, थायराइड बढ़ा हो तो भी सूजन आ जाती है, और पेशाब प्रॉपर पास नहीं होता हो, यानी क्लियर नहीं होता हो, तो भी शरीर में सूजन रहती है।
तो आप एक बार अपना सीबीसी हल्का सा टेस्ट होता है वो करा लीजिए, और एक थायराइड जरूर कराइए। और धन्यवाद कितनी उम्र है बहन आपकी? मेरी है 60 हो जाएगी अब अप्रैल में। 60 हो जाएगी। ठीक। तो बहन अपने टेस्ट कराइए, एक तो थायराइड जरूर कराइए, एक अपना B12 जरूर चेक कराइए, अपना सीबीसी, उसमें आपका हीमोग्लोबिन वगैरह का पता लग जाएगा, खून की कमी तो नहीं है। और दूसरा ये है कि LFT और KFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट सही आए हैं। और लिपिड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल, ये अपना चेक जरूर कराइए। तो आपको या तो थायराइड बढ़ा होगा और कैल्शियम D3 आपके कम पाएंगे। जी 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 जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। और अगर और किसी का प्रश्न हो तो ऑनलाइन में पूछ सकते हैं। और आयुष्मान भवा, पापा से भी लंबा, हेलो बाबा से भी लंबा। हेलो। जी हाँ जी, बहन। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार बहन। सर मेरे पापा की तबीयत खराब है काफी, उन्हें हाँ। खांसी है। अच्छा अच्छा। तो खांसी के साथ उन्हें कभी कभी ना बेहोशी सी आ जाती है। अच्छा। तो उनका इलाज तो चल रहा है, लेकिन वो वाला प्रॉपर फायदा नहीं है उन्हें अभी। जी जी बहन, तो उन्हें देखिए चक्कर बहन जैसे ऐसा है, या तो बाबूजी का ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा, क्योंकि खांसी से बेहोशी आने का मतलब नहीं होता, और खांसी के साथ बेहोशी आती है, इसका मतलब है उनका BP बढ़ा हुआ है या उनको खून की कमी बहुत ज्यादा है। उनका बीपी लो आ रहा था सर। हाँ, तो BP लो का मतलब है खून की कमी है उनकी। ओके। उनकी तो डाइट अच्छी करिए आप। ओके सर। न्यूरोबियन प्लस डॉक्टर शीला बता रही थी, तो वो न्यूरोबियन प्लस की गोली देना शुरू करिए, उनका BP ठीक हो जाएगा। डाइट उन्हें नाश्ता, खांसी ज्यादा है तो दही लस्सी केला अचार कुछ दिन बंद कर दीजिए, और उनको शीतोपलादी चूर्ण शहद के साथ दीजिए। प्रणाम सर, प्रणाम। शहद सर के साथ, ओम सर हो, शहद के साथ उनको शीतोपलादी चूर्ण, और अगर बुखार वगैरह भी आता हो तो लक्ष्मी विलास रस साथ में दिया जा सकता। नहीं, वैसे वो बिल्कुल सही है, लेकिन सीतोपलादी तो ले रहे हैं। और डाइट में क्या खाना चाहिए उन्हें? है जी, डाइट में क्या ऐड करना दही चाहिए? लस्सी केला अचार बंद कर दीजिए, और उनको फ्रूट्स दीजिए। शुगर नहीं है तो सभी फ्रूट्स हैं, आज चीकू है, पपीता है, मुनक्का है, मौसमी है, दूध है, दलिया है, अनार है, ये सब दिया करें उनको। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओ धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने काफी समय दिया हमें। और अंत में मैं आपको परिचित करा दूंगा कि हमारी कक्षा के मुख्य संचालक आदरणीय चंद्रित अरोड़ा सर जी हैं, और साथ जी में को संचालित कर रहे आदरणीय विष्णु भाई जी हैं, जो नियमित इसको संचालित करते हैं। रवि भैया, हेलो, जी हरिओम। बहन जी। हाँ जी जी मेरा बहन, क्वेश्चन जरा पूछ लूं सर जी से। जी हाँ जी पूछिए। नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ नमस्ते बहन। डॉक्टर साहब, मेरे को ना साइटिका की और डिस्क की प्रॉब्लम है, मैं ज्यादा देर बैठ नहीं पाती, कुछ बताइए आसन वगैरह मेरे को। हाँ बहन, ऐसा है, आप जो है आगे झुकने वाले जो अभ्यास हैं वो कम किया करें। तो आप मकरासन है, और भुजंगासन है, शलभासन है, और मरकट आसन है, तो ऐसे अभ्यास किया करें। और हलासन कर सकती हैं, अर्ध हलासन कर सकती हैं, ठीक है। आप पाद वृत्तासन कर सकती हैं, आप चक्रासन कर द्विचक्रिकासन कर सकती हैं, ये सब किया करें। और जैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ, विटामिन D और कैल्शियम अवश्य लिया करें। ठीक है सर जी। साथ में B12 न्यूरोबियन प्लस ले सकती हैं। जी बहन, B12 की गोली भी ले रही है डॉक्टर साहब। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन दर्द नहीं जा रहा है डॉक्टर साहब, मैं बहुत परेशान हूँ, योगा भी अच्छा, करती हूँ। दर्द रहता है तो देखिए, स्वामी जी की पीड़ानिल आती है, पीड़ानिल कैप्सूल आता है,
पीड़ानिल क्रीम आती है, वो आप प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू सर जी, थैंक यू डॉक्टर जी साहब। ओ जी धन्यवाद नमस्कार डॉक्टर सर। साहब। नमस्कार ओम सर। ओम बहन ओम। हाँ जी सर, त्रिफला ना आंखों के लिए भी बेनिफिट होता है उसका, पर उसको लेने का क्या तरीका है, एक बार बताएं। बहन ऐसा है, वो त्रिफला के पानी से आंख धोया करें, तो मतलब ऐसा है जैसे त्रिफला रात को भिगो दिया और उसको छान के उस पानी से फिर आप आंख धो सकते हैं। जी सर, उसको ठीक खा है। भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। हाँ हाँ, त्रिफला जो त्रिफला चूर्ण है उसको खा लीजिए। जी पानी के साथ ही। हाँ, पानी से ही ले लीजिए, थैंक यू डॉक्टर साहब। या आप शहद भी मिला सकते हैं उसमें, अगर शुगर वगैरह नहीं है तो। नहीं सर, पानी से ही ले लेंगे, शहद नहीं खाते हैं। हाँ जी, सर पानी से ही ठीक है सर, शहद नहीं खाते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए और कोई बहन भाई? सभी के साथ प्रश्न हो चुके हैं, अभी किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? चलिए हम बढ़ते आगे की ओर। चलिए, तो डॉक्टर साहब धन्यवाद आप आए। तो मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि डॉक्टर शीला जी को हम आगे किसी क्लास में बुलाएंगे जो सिर्फ जी 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 जी। डॉक्टर साहब चलिए, आप सभी हमारे अभी रवि भाई ने वरिष्ठ भाई शायद चंद्र मोहन जी और चरणजीत अरोड़ा जी, चरणजीत अरोड़ा जी, चरणजीत अरोड़ा जी, हाँ चरणजीत अरोड़ा जी हैं। चलिए, उनके लिए मैं कहूंगा कि मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त का मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है एक दिन, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो और चलते चलते सितारों को आंखों में सजा के रखना, न जाने कब रात की सुबह होगी। और मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई का, लक्ष्मी बहन का और चरणजीत अरोड़ा जी, हमें आपके बीच आमंत्रित करने के लिए। हम बहुत आभारी हैं रवि भाई के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, थैंक आवाज 3 मिनट का समय है, लक्ष्मी बहन जी सिंहासन 80 करा दीजिए। हाँ जी, अभी लक्ष्मी बहन जरा सिंहासन 80 कराएंगे, 80 का अभ्यास रह गया आज। अच्छा अच्छा अच्छा। हरिओम भाई, सभी लोगों को मेरा नमस्कार, हरिओम। चलिए सिंहासन का अभ्यास लेते हैं, सभी लोग वज्रासन में आ जाएं। आगे से घुटनों को खोल लीजिए, दोनों हथेली को इस प्रकार मिलाएं, अंगुलों का की ओर, हथेलियां बाहर की ओर, जिभ्या बाहर निकालें और आपकी नजर हो नासिका। वो पता ना, हंसी का अभ्यास करा रहे। गहरा सांस भरें, जिभ्या बाहर निकालें और 3 मधुर मधुर स्पंदन। तो चलने दो। अधिक जोर से ना करें, धीरे धीरे करेंगे। सिंह तो बहुत तेजी से धारता है, लेकिन आप लोगों को अपने गले का ध्यान रखते हुए धीरे धीरे करना है। 3 बार करेंगे। बहुत सुंदर कर रहे सभी लोग, अच्छे लग रहे सिंहासन करते हुए। थायराइड जैसी समस्या, गले की भी कोई समस्या हो, धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। 3 बार करेंगे। 3 बार करने के पश्चात वापिस आएंगे, घर्षण करेंगे हथेलियों को नीचे ऊपर, अच्छे से गले की मालिश करेंगे। दाएं बाएं भी कर लेंगे, क्योंकि पूरे दिन मुझे बोलना है इससे, तो इसको थोड़ा प्यार करेंगे, सहलाएंगे प्यार से गले को। आएंगे धीरे धीरे वापस, समय होने जा रहे हैं।
सभी लोग धीरे धीरे वापस आएंगे और सभी लोग मन बनाएंगे सबसे महात्म एक ही आसन है जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं। सभी, अभी मैंने कुछ बोला ही नहीं, आप तो इतनी पहले मुस्कुराने लग गए, अभी तो मुस्कुराने की बात ही नहीं हुई। धीरे धीरे मुस्कुराइए, दांत नहीं दिखाने, बिगर दांत दिखाए हुए, अगर है तो दिखा दीजिए, कोई बात नहीं, आपको छूट दे दी, अगर है तो आपको दिखाने थोड़े थोड़े दिखाइए। अब थोड़े ज्यादा दिखाइए, अब थोड़ा सा मुस्कुराकर थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, अब सुपर ऊपर जाइए, हंसिए खिलखिलाकर खिलखिलाकर हंसिए जोर से। आप कितने अच्छे लग रहे हैं हंसते हुए। आज तो डॉक्टर साहब ने जितनी हमारी बीमारी के बारे में बोला उसको देख के तो हम ऐसे ही खुश हैं। 3 बार और खिलखिलाकर डॉक्टर साहब के लिए, मैडम डॉक्टर साहब के लिए भी बहुत सुंदर अभ्यास, सभी लोग बहुत अच्छा लगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपने लिए तालियां बजा लीजिए, धन्यवाद। आगे हरिओम रवि जी, धन्यवाद। करा दीजिए प्रार्थना और शांति पाठ भी। हनुमान दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। चलो शांति पाठ कर लेते हैं। कराओ शांति। चलिए पढ़ते हैं आगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखते हुए कमर गर्दन सीधी रखेंगे, नेत्रों को बंद रखें। एक बार गहरा लंबा श्वास भरे ओम नाम के उच्चारण के लिए। सभी एक साथ मिलकर प्रार्थना और शांति पाठ करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव वन्दनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिराप शान्ति, ओषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति शान्ति देव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शांति को अपने मन मस्तिष्क में समाहित होने दें। खुद भी शांत रहें, औरों को भी शांत रहने की प्रेरणा देते रहें। दोनों हाथों को अपने वक्ष के मध्य जोड़ें, अपने प्रभु को वंदन करें। दोनों हथेलियों में घर्षण करें, अधिक से अधिक ऊर्जा लाएं, ऊष्मा लाएं। आई हुई ऊर्जा को अपने दुख दर्द वाली जगह पर लगाएं, जहां पर आपको दर्द रहता है।
एक बार और घर्षण करेंगे। आए हुए उसको अपने मुखमंडल पर लगाएं, मस्तिष्क पर लगाएं, समग्र शरीर पर लगाएं। अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों से पलकों को सहलाते हुए धीरे से नेत्र को खोलें, आसपास के वातावरण को देखें। आप सभी को नमन, धरती माता को नमन, सभी का धन्यवाद। आगे आदरणीय सर जी के अनुसार लाल लाल कीड़े आ रहे हैं। भाई जी सर है क्या साथ में? हमारे सर है नहीं, शायद कहीं गए हुए हैं। शायद मैम उपस्थित हैं क्या? सर को कहीं जाना था आज। कीड़े बोला एक आदमी आ गया तो मैम भी नहीं है शायद। तो आदरणीय विष्णु भाई जी से कहूंगा कि आज समापन घुटने के करें। दर्द के लिए आदरणीय सबसे विष्णु बढ़िया भाई जी, विटामिन डी है ना, सूरज से मिलता है। धन्यवाद आदरणीय रवि भाई जी। आशा है आज की सुंदर योग विज्ञान साधना का विशेष योग विज्ञान साधना जिसमें आदरणीय डॉक्टर यादव अपनी अर्धांगिनी के साथ आए थे। बहुत सुंदर उन्होंने जो है प्राणायाम और उसके लाभ के बारे में बताया, और जितने साधक थे, जिन लोगों ने उनकी अपनी शंकाओं के बारे में पूछा, उसका भी निवारण किया। तो विशेष इस योग विज्ञान के कार्यक्रम को संचालन करने के लिए आदरणीय रवि भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है इसी प्रकार आगे भी विशेषज्ञों को अपने कार्यक्रम में जोड़ते रहे। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें और उनको भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव न आए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर विशेष योग विज्ञान साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय।